रामगांव थाना क्षेत्र के पढ़ुइया गांव में हिंदू धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के बाद अब गांव में हिंदू समाज में आक्रोश का माहौल है और हम उसी गांव में इस वक्त मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है गांव में, जो हिंदू वर्ग है क्या सोचता है इस घटना के बारे में। क्या नाम दादा आपका? तीर्थ राम। क्या स्थिति है अब गाँव में? चूँकि तोड़फोड़ हुई थी कल और उसके बाद पुलिस भी यहाँ आई थी। अब हिंदू परेशान है और जो पुलिस आई जो है तो वो 3 बजे रात तक ड्यूटी निभाई। इसके बाद में जो है देवहारा का जो है मतलब उसका जो कौन चले गए और जो हिस्सों पे बात है जी। घटना जो हुई है क्या लगता है क्या वजह रही होगी सबके पीछे? सबके पीछे का हमारा धर्म स्थान था, उसको मुसलमानों ने तोड़ दिया। अच्छा। नीम के पेड़ जो लगे थे उसको काट दिया। हनुमान जी का पटाखा था उसको मतलब उखाड़ करके फिर झंडे को नीचे मुका करके उल्टा गाड़ दिया गया। अब क्या माहौल क्या है गांव में? लोगों का क्या कहना, आपका क्या कहना है? हमारे लोगों का कहना है कि हमारे स्थान को सुरक्षित किया जाए और जो रास्ता उस पर लोग आते जाते हैं उस पर सबका खेत पात है, फसलों की हानि होती है और वो रास्ता खत्म की जाए। नहीं तो वहाँ पे कुछ ग्रामीणों का कहना था कि रास्ता उस पर है ही नहीं। तो रास्ता जी उस पर नहीं है, उस पर रास्ता नहीं है। हाँ, कोई तो ये विवाद क्यों हो रहा है फिर? सम्मान की वजह से मतलब लोग उस पर आते जाते थे, लेकिन अब जब हमारे साथ वो गलत कर रहे हैं तो हम लोग रास्ता नहीं दे रहे हैं उनको। रास्ता नहीं दे रहे जी। तो रास्ता तब था ही नहीं तो लोग कैसे निकल लेते? अभी तक कैसे निकल रहे? सम्मान की वजह से कि हम लोगों में हिंदुओं में समझौता था तो अपन निकल जाते थे, और जो हमारे साथ वो अन्याय गलत कर रहे हैं, हमारे खेत के पेड़ काट देंगे, हमारी फसल नष्ट कर देंगे, तो हम लोग कैसे उनको निकलने देंगे? दादा ये जो घटना हुई है उसकी पीछे वजह क्या है? इसकी पीछे वजह तो कई हैं। इसके पहले हम लोगों से भी झगड़ा हुआ था 72-73 में। अच्छा। तब से झगड़ा चल रहा है। तो हमारे जो है खेत में होकर के सीधे ताजा निकलती थी तो हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया, नहीं निकलने दिया। उसमें जो है प्रशासन आया और कुछ काश्तकारों चुनौती कर समझा बुझा करके उनके में निकाल दिया, हम लोगों का खेत छोड़ दिया। तो परंपरागत रास्ता तो उनकी वहीं ख़त्म हो गई। इसके बाद में उसी पर ये लोग आते जाते थे। अभी तक उन्होंने कोई अप्रिय घटना नहीं देखी की। इससे लोगों में आक्रोश भी नहीं उत्पन्न हुआ कि आते जाते हाथी नहीं दे दीजिए। इस बार उन्होंने 4 पेड़ नीम के जो काट दिए और फिर देवहारा को जो उन्हें तोड़ फोड़ दिया गाँवट माता के, ये है उन्होंने जो अराजकता फैलाई, ये बहुत गलत किया है। और इस पर हम हिंदू लोग बिल्कुल जो है संगठित हैं। अपने ग्राम सभा के अंदर हम दूसरे ग्राम सभा की ताजा नहीं आने देंगे, चाहे हमारे प्राण भले चले जाएँ। अच्छा, तो क्या उनकी क्या मंशा है? तोड़ने के पीछे क्या मंशा है? उनकी मंशा ये थी कि जो 4 पेड़ लगे थे उसमें जो है वो झुके हुए थे, उसी भाव के जाते थे तो ताजा निकलने में उनको दिक्कत होती थी। अब वो पेड़ काट दिए, रास्ता उनका साफ हो गया। और रामगांव यस्सो जो है चोर है, वो चोरी कराता है, वो जो है सब कुछ जानता है और जाना करके ऐसा काम करता है। गांव के कुछ लोग ने बताया कि पहले भी विवाद हुआ था इस चीज़ को लेकर, रास्ते को लेकर। विवाद ये सन 72-73 से चल रहा है। अच्छा। तब से जो है काश्तकारों को समझा बुझा करके अधिकारी लोग निकाल देते थे। सन 72 में मेरे खेत में गाटा संख्या 319 में के ताजा जाती थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद में हम लोग जब कड़े बने, तमाम काफ़ी जो है प्रयास किया तो हम लोगों के खेत छोड़ दिए। उसके बगल दक्षिण की तरफ से ताजा निकलवाने लगे लोग। अच्छा। और तब से जो हम उसी पर वो निकलते रहे, हम लोगों का खेत उन लोगों ने छोड़ दिया। तो क्या लगता है कि पुलिस की लापरवाही रही है? रास्ता तय नहीं हो पा रहा था ताजिया निकलने का? पुलिस की लापरवाही, पुलिस ने तो जो है पहले रास्ता लगा करके ताजिया जो है पेड़ को खींच करके ताजिया निकलवा दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया, चले गए। दूसरे यस्सो आए, उन्होंने भी ऐसा किया। और इसके बाद में जो ये अफसी यस्सो साहब आए, इन्होंने भी यही किया। इसके बाद में जब ये विवाद हुआ तो हमारे कहने का मतलब ये है कि देवहारा जब क्षतिग्रस्त हुआ तो उसको रातों रात जोड़ा क्यों गया, कैसे जोड़ा गया? अगर यस्सो ने पैसा नहीं लिया तो कैसे जोड़वाया है? पुलिस का कहना है कि हमने 14 लोगों को जेल भेजा है कल की रात में। नहीं, ऐसी जगह में 107-16 का कोई औचित बनता है? जो 107-16 में आप हज़ारों लोगों का चालान दे दें, 107-16 का क्या औचित बनता है? सीधे उनके ऊपर जो है कठिन से दंडनीय अपराध लगाए जाते तो हम समझते। कुल मिला के रास्ते का विवाद है ये। हाँ, रास्ते का विवाद है। हम लोगों की यहाँ हज़ारों बीघे ज़मीन जो है फसल नष्ट हो जाती है, हम लोग अब इतना नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे।
क्या लगता है कोई दूसरा रास्ता है? चूंकि रास्ता पक्की रोड बनी है, ऊपर जाए वो पक्की रोड की रास्ता उनके सीधे जो मतलब चली गई है, डामर रोड में आकर मिली है, फिर वो रास्ता सीधे जा करके कलबले में मिल गई है। अच्छा, हाँ रास्ता उनका दूसरा है, लेकिन रास्ता इस पर नहीं निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो रास्ता ये कहते हैं हमारे पूर्वज लोग जो इस पे आते रहते थे, इसलिए मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा, कि कोई कुछ भी हो मैं इसी पे जाऊंगा। देखिए, ये मामला जो है चूँकि अब रास्ते का लग रहा है, लोग ग्रामीणों का कहना कि रास्ते का मामला है और 1972-73 से मामला लगातार चला आ रहा है, लेकिन पुलिस ने जो रास्ता परंपरागत था उसी को वहीं से ताजियाँ निकल रही थी, लेकिन जो मुख्य मार्ग है, जो रास्ता चूँकि सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, वहाँ से ताजियाँ नहीं निकल रही हैं। अब ग्रामीणों का कहना है जहाँ से जो मुख्य मार्ग है वहाँ से ताजियाँ निकलें, और रास्ता बनाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा किया है। हालांकि पुलिस ने इसमें 14 लोगों को उठाया, रात में डिटेन किया है, उनको जेल भेजा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं हैं और पुलिस की कार्रवाई पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच।